हेलो दोस्तों, इस मिक्सर का प्लग सीरीज में देने पर और रोटरी स्विच घुमाने पर नहीं चल रहा है। अब इसके पीछे वाला बैग को खोल कर देखेंगे कि इसमें दोष क्या है या खराबी क्या है। मिक्सर को खोल लेने के बाद यहाँ देखिए ओवरलोड को डायरेक्ट किया हुआ है। अब चेक करने के लिए एक वायर लेंगे, फिर मेन वायर का दोनों वायर चेक करेंगे। सीरीज ग्लो कर रहा है, यानी इसका मेन वायर ठीक है। अब रोटरी स्विच का एक पॉइंट घुमाएंगे और रोटरी के एक नंबर पर चेक करेंगे। सीरीज ग्लो कर रहा है, यानी रोटरी ठीक है। रोटरी स्विच वाला तार इस कॉइल में गया है और इस कॉइल का अंतिम छोर इस कार्बन पर गया है। यहाँ भी सीरीज ग्लो किया, इसका मतलब यह कॉइल भी सही है। अब इसको सीरीज प्लग से चेक करेंगे। सीरीज का पहला पॉइंट ओवरलोड स्विच पर रखकर और दूसरा छोर ओवरलोड स्विच वाला कॉइल के कार्बन पर चेक करेंगे। अगर सीरीज ग्लो करता है तो कॉइल ठीक है। अब दूसरा कॉइल को चेक करेंगे। सीरीज का पहला छोर रोटरी पर रखकर दूसरा छोर इसके कार्बन वाला पॉइंट पर रखेंगे। सीरीज ग्लो करता है, यानी ये भी कॉइल ठीक है। अब कार्बन होल्डर के दोनों पॉइंट चेक करेंगे। सीरीज ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कार्बन घिस गया है। मिक्सर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। मेन वायर में दो वायर होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज। न्यूट्रल के लिए काला तार होता है, वह ओवरलोड स्विच के एक पोल में जाता है, और फेज के लिए लाल तार जो रोटरी स्विच के पोल पर जाता है। ओवरलोड स्विच में दो पोल होते हैं, एक पर मेन लाइन न्यूट्रल आता है और दूसरा पोल से न्यूट्रल एक कॉइल को मिलता है। देखिए यहाँ रोटरी स्विच में 5 पॉइंट होते हैं, उसके पोल पर मेन लाइन फेज जाता है और 4 पॉइंट के लिए एक कॉइल से तार आता है जो हाई, मीडियम, लो करता है, और चौथा पॉइंट पुश का होता है। अब इस कॉइल से 2 लूप निकलता है, फर्स्ट और लास्ट, जो एक वायर ओवरलोड स्विच पर जाता है और इसका दूसरा वायर कार्बन प्लेट पर जाता है। इस कॉइल से 4 लूप निकलता है, एक तरफ एक निकलता है और दूसरी तरफ 3। जो एक वायर निकलता है वह कार्बन प्लेट पर जाता है, देखिए यहाँ। और जिस रूट से 3 वायर निकलते हैं वह तीनों रोटरी स्विच पर जाता है, हाई, मीडियम, लो करने के लिए। कार्बन को चेक करने के लिए सीरीज ठीक है। यहाँ से यहाँ चेक करने पर सीरीज ग्लो करता है या सीरीज बताता है तो कार्बन सही है, और यहाँ से यहाँ चेक करने पर सीरीज ग्लो नहीं करता है तो कार्बन खराब माना जाता है। इस टाइप के मिक्सर ग्राइंडर में 2 तरह के कपलर लगते हैं, इसको कहते हैं पुश टाइप और ये चूड़ी वाला है। जिस मिक्सर ग्राइंडर में पुश टाइप कपलर होता है उसे मोटर से ओपन करने के लिए एक फाइल लेकर कपलर के नीचे लगाकर धीरे धीरे दबाने से यह ऊपर आ जाता है। देखिए आ गया। और इसमें डालने के लिए उसके घाट के अनुसार कपलर रखकर उसे आराम से ठोक देने पर अंदर चला जाता है। इस चूड़ी वाला कपलर को ओपन करने के लिए इस मोटर में लगा है एक हेवी स्क्रू ड्राइवर लेकर धीरे धीरे क्लॉकवाइज ठोकने पर इसे खोलने के लिए दाहिने साइड से ठोकेंगे कि यह बाएं तरफ जाए। देखिए ऐसे ठोकने से कपलर खुल गया। और इस कपलर को कसने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कसकर खोलने के लिए जैसे हम ठोक रहे थे उसके उल्टा इसे ठोक देंगे तो यह आराम से कपलर बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया। देखिए कोई कंपनी वाला कपलर में, पुश टाइप कपलर में ये मार्क देखते हैं। देखिए इसमें मार्क है दोनों साइड 2 बिंदु, लेकिन अधिकांशतः में ये मार्क नहीं रहता। अब इन दोनों को देखिए, इनमें कोई मार्क नहीं है, दोनों कपलर सेम हैं, लेकिन एक पुश टाइप है और एक चूड़ी वाला। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन पुश वाला है और कौन चूड़ी वाला? अब यहाँ देखिए पुश वाला कपलर के चक्कर में इस चूड़ी वाला कपलर को ओपन करके बाहर निकाल दिया गया है और इसका नट इसी में फंस गया है। तो अब ये नट कैसे खुलेगा हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले इस नट को खोलने के लिए पहले इसका बैक का चारों नट खोलेंगे और बैक को हटाकर
इस नट को खोल लेंगे। इस नट को खोल लेने के बाद इसको भी खोल लेंगे। इसको खोलकर बाहर निकाल लेंगे और फिर इसमें एक छारा रहता है। इस मिक्सर को पलटकर उसमें से छारा निकाल लेंगे। देखिए ये छारा है। फिर उस नट को इसमें कस देंगे। इसको अब पहले की अपेक्षा टाइट कसेंगे ताकि रोटर जाम हो जाए। अब रोटर जब जाम हो जाएगा तो आराम से इसे पलटकर देखिए ये 8 नंबर पाना है और यह उस कपलर के नट में आराम से बैठ जाता है। और देखिए खुल गया। और इसे खोलकर देखिए ये न्यू कपलर है और यह चूड़ी वाला है। इसे डालकर उसमें कस देंगे और कस देने के बाद मिक्सर ओके। इस नट को ओवर कस लेने पर या कस लेने के बाद इसका यह ऊपर वाला नट खोलने पर नहीं खुलता, सिर्फ घूमते रहता है। तो इस नट को खोलने के लिए इस बॉडी में 4 नट लगे रहते हैं। इस चारों नट को खोलकर इस ऊपर वाला कवर को हटाकर इस निहाई पर इस नट को रखकर सावधानीपूर्वक इस नट को ठोकेंगे। ऐसा ठोके कि नट भी टूट जाए और कुछ खराबी भी न हो। देखिए नट को ठोक लेने के बाद कितना आराम से नट खुल रहा है। और इस नट को खोलकर नया कपलर कस दें। ये JMD मोटर का कपलर है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर नट है। एक ऐसा टूल लेकर कपलर को हाथ से पकड़कर स्टील से उस नट को क्लॉकवाइज खोल लेंगे। देखिए ये कपलर खुल गया। देखिए इसमें नट था जो कपलर के अंदर कसा रहता है। देखिए कपलर घिस गया है। पुराने कपलर को हटाकर नया कपलर को उसमें कस देंगे। नया कपलर को रोटर में डालकर और उसमें उस नट को डाल देंगे और फिर उसका चूड़ी मिलाकर उसी रिंच से इसको कस देंगे। इसको कसने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कसते हैं और कस लेने के बाद आपका कपलर और मोटर दोनों ओके। अब इस कपलर को देखिए, इसमें ऊपर से नट नहीं लगता। नट का चूड़ी इसी कपलर में ही बना रहता है। इसे खोलने के लिए रोटर को जाम करना पड़ता है। रोटर को जाम करने के लिए एक ऐसा नुकीली चीज़ लेंगे जो रोटर के इसी घाट में हमको नीचे फंसाना है। अब इस नुकीली चीज़ को ऐसे डालकर रोटर वाला गैप में फंसा देंगे और इसे फंसा देने के बाद रोटर जाम हो जाएगा। तो इसको आराम से क्लॉकवाइज खोल लेंगे। देखिए मोटर का कपलर खुल गया। अगर इस JMG मोटर का कपलर खराब हो जाए तो इस कपलर में 3 नट लगे रहते हैं। तीनों नट को खोलकर कपलर को रिपेयर कर लेंगे। इसका ऊपर वाला गोटी को हटाकर इसमें इस नए गोटी को डालकर इसका तीनों नट फिर से कस देंगे और कस देने के बाद आपका रोटर ओके हो जाएगा। देखिए हो गया। अगर मिक्सर ग्राइंडर मोटर में किसी भी प्रकार का कमी आता है या दिक्कत होती है तो उसे बनाने के लिए मोटर को खोलना पड़ता है। और मोटर खोलने से पहले यह ऊपर वाला कपलर खोलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बॉडी खोलने के बाद भी मोटर नहीं निकल पाएगा। इस वीडियो के आगे में कपलर को खोलने का तरीका बता चुके हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। बॉडी भी 2 प्रकार का होता है। इस नीचे वाला बैग को छोड़कर ये 1 पीस का बॉडी है और ये 2 पीस का। 1 पीस बॉडी में इसके ऊपर ही खोलने के लिए नट दिया हुआ रहता है। देखिए ये JMD मोटर है, इसमें भी 3 नट रहता है। इसके तीनों नट खोल देने पर मोटर बाहर आ जाएगा। और 2 पीस के बॉडी को इसके 4 नट खोलने पर, यहाँ चारों नट है, तब मोटर बाहर आता है। और किसी किसी मोटर में इस बॉडी में भी 2 नट कसा रहता है। इसे खोलने के बाद ही मोटर बाहर आएगा। लेकिन मोटर निकालने से पहले ओवरलोड स्विच में ये लॉक फंसा रहता है। इसे पुश करने पर ये बाहर आ जाता है
उसी तरह रोटरी स्विच का भी सभी तार वाला लॉक को निकालना पड़ता है। यही यह लॉक रहता है। निकालने के लिए इसे पुश करके आप उसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये लॉक निकालने में कभी कभी बहुत दिक्कत होता है। इसे ठीक से समझ लें और जान लें कि ऐसे लॉक को पुश करके बाहर निकाला जाता है। अगर आपको कनेक्शन याद न हो तो ऐसे फोटो खींच लें और देखकर कनेक्शन कर दें। अब मोटर को बॉडी से बाहर निकाल लें उसे रिपेयर करने के लिए। इसमें जो रोटरी स्विच लगा रहता है वो दो प्रकार के होता है, एक सेंटर लॉक वाला और दूसरा 2 नट वाला। मिक्सर ग्राइंडर के बॉडी के नट खोलने से पहले इस कार्बन को हटा लें। इसमें कार्बन लॉक वाला पत्ती खींच देने से कार्बन बाहर आ जाता है, लेकिन सभी मोटर में ऐसा नहीं है। देखिए इस लॉक को, यहाँ जब हम पुश करेंगे तब ये लॉक बाहर निकलेगा और उसके बाद कार्बन निकल जाता है। कार्बन को बाहर निकाल लेने के बाद अब मोटर को खोल सकते हैं। नट को खोलने से पहले इस पंखी का घाट मिलाना पड़ता है और तब ये नट आराम से खुल जाता है। देखिए, कभी कभी ये नट मिस करने लगता है तो ऐसे कुछ वायर डालकर रिंच को बैठा लेंगे और रिंच को घुमाने पर आराम से खुल जाता है। देखिए कितना आराम से खुल रहा है। देखिए खुल गया। मिक्सर ग्राइंडर में 3 कारणों से मोटर बदलना पड़ता है। पहला कारण होता है रोटर का शॉर्ट होना। शॉर्ट होने पर चिंगारी देने लगता है। दूसरा कारण होता है रोटर में रड का कटना और तीसरा कारण होता है रोटर का ये फटना। मोटर से दोनों नट खोलकर बाहर निकाल लेने के बाद इस मोटर के ऊपर वाला कवर को निकालने के लिए इस पंखी के कटे भाग को इस नट वाला होल के सामने लाकर ऊपर वाला कवर को निकालने पर देखिए ये आराम से निकल जाता है और फिर उसमें से रोटर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए इस रोटर में एक छारा है, उसे निकाल कर ठीक से रख लें। पुराना और नया दोनों रोटर को इस तरह ठीक से मिलाते हैं ताकि बैठाने में दिक्कत न आए। रोटर को बैठाने से पहले नीचे और ऊपर दोनों बुश में आयल को डाल लेते हैं ताकि सभी पर चिकनाई आ जाए। न्यू रोटर को डालने से पहले उसके ऊपर आयल को डाल लेते हैं और उस पर छारे को बैठा देते हैं तो उसमें से छारा गिरेगा नहीं। मिक्सर ग्राइंडर मोटर में कितने पार्ट्स होते हैं और उसका नाम क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का ये नीचे वाला बॉडी है जिसमें ये बुश लगा है और ये कार्बन चापा है। इसके नीचे रुई का गद्दा होता है जो तेलों को रिजर्व में रखता है। इसमें कसने के लिए बोल्ट होता है। ये बोल्ट रोटर को ऊपर नीचे करने का काम करता है और उसके ऊपर यह नट कसा रहता है कि पहले वाला बोल्ट ढीला ना हो। ये कार्बन प्लेट है, इसी में कार्बन लगता है और ये उसका नट है जो इसमें कसा जाता है। ये मोटर का ऊपर वाला बॉडी है जिसमें ये बुश है और उसको जाम करने के लिए चापा है। ये स्ट्रेचर है जिसमें कॉइल रहता है और इसमें ही कॉइल बांधा जाता है। ये 2 कार्बन लॉक हैं जो कॉइल में ही हैं और ये दोनों कार्बन है जो रोटर के घुमाने का काम करता है और यह है वो रोटर जिसका रॉड ऊपर से नीचे तक रहता है, जिसमें ये वाशर हैं जो रोटर को नीचे करने के लिए होता है और ये वो छारा है जिस पर रोटर घूमता है और ये दोनों वो नट हैं जो बॉडी को कसे रहते हैं। नीचे वाला बॉडी में कार्बन प्लेट डालकर कार्बन प्लेट के चारों होल में चारों स्क्रू को कस लेंगे और कस लेने के बाद इस कॉइल बांधा स्ट्रेचर को ठीक से नीचे वाला बॉडी पर रखकर उसमें रोटर को डाल लेंगे और रोटर डाल लेने के बाद उसके ऊपर वाला बॉडी को रखकर बॉडी कसने वाला उसमें नट को डालकर दोनों नट को कस लेंगे और दोनों नट कस लेने के बाद उसको ठीक से 8 नंबर पाइप रिंच से बॉडी को कस लेंगे। दोनों नट को टाइट रिंच से कस लेंगे। नट को कस लेने के बाद
फ्री है तब तो ठीक है, लेकिन मोटर जाम हो, चलने में टाइट चलता है तो हैमर से चारों तरफ ठोक देंगे। ठोक देने से मोटर का रोटर ढीला हो जाता है, तो नीचे वाला बोल्ट को कस लेते हैं और रोटर को सही चलने पर, रोटर चलने पर यह बोल्ट न खुले इसलिए ऊपर से नट को कस लेते हैं। अब देखिए मोटर फ्री हो गया। दोनों कार्बन होल्डर में उसमें कार्बन डालकर कॉइल ज्वाइंट पत्ती से उसे लॉक कर देते हैं और लॉक कर देने के बाद सीरीज प्लग को सीरीज में डालकर सीरीज का एक वायर मोटर के एक वायर में जोड़कर चेक करने पर सीरीज ग्लो कर रहा है। अब सीरीज प्लग को मेन लाइन में डालकर मोटर के मेन वायर में फेज देने पर मोटर चलने लगता है। मोटर ओके।